ठीक है बच्चों, इसमें ये जो लिखा है एंगल, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 4n+1 π/2 और 4n-3 π/2। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब तुम देख लो, यहाँ पे तुम ये दोनों ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये दोनों जो है ना सेम टाइप का एंगल जनरेट करेगा n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अगर तुमने n का वैल्यू 1 लिया तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, π/2। n का वैल्यू अगर तुमने लिया 0, ये n का वैल्यू 0 पे π/2, n का वैल्यू 1 लोगे तो क्या मिलेगा 5 π/2, n का वैल्यू अगर 2 लिया तो 9 π/2, n का वैल्यू -1 लिया तो -4 + 1 -3 π/2। यहाँ पे n का वैल्यू 0 डालो तो -3 π/2, ये डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे n का वैल्यू हमने मान लो कि 1 लिया तो 4 - 3 1 ये π/2, ये मिल जाएगा। n का वैल्यू अगर हमने -2 लिया तो -8 - 3 -11 π/2। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो एंगल जनरेट हो रहा है ना, ये कब एंगल जनरेट होगा, जब हमारा रे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये एंगल निगेटिव एंगल कब जनरेट होगा, जब हमारा रे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये तो बात आ गई समझ में। अब आ जाओ फोर्थ पर। ये फोर्थ जो होगा उसका पोजीशन क्या होगा। फोर्थ का पोजीशन तो बताया जा चुका है, इसमें कैसे एंगल जनरेट होंगे। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं या पहले एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, सबसे जो पहला एंगल होगा वो होगा 3 π/2। देख लो यहां से ऐसे घूम के ये एंगल क्या हो जाएगा 3 π/2। 4 ऐड कर दो 7 π/2, फिर 4 ऐड कर दो 11 π/2। ये सारे पॉजिटिव एंगल्स कंसीडर ये आ जाएंगे किसके क्रॉसपॉन्डिंग, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग। ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज के क्रॉसपॉन्डिंग। हमारा टर्मिनल रे कहां पहुंचेगा, फोर्थ पर, जब हमारा रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, देखो फोर्थ पे पहुंचना है तो ऐसे करके होगा ना, -2 π -π/2, तो -2 π -π/2 -5 π/2। फिर इसमें 4 और ऐड कर दो -9 π/2, और 4 पीछे जाओ -13 π/2। ये एंगल किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ये दोनों सेम टाइप का एंगल है। ये जो एंगल्स होंगे, ये एंगल सारे एंगल, ये भी इनफाइनाइट एंगल है, ये भी इनफाइनाइट एंगल है। ये एंगल कहां आएंगे, ये फोर्थ पोजीशन पे आएंगे। इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में या तो ऐसे लिख सकता हूं 4n+3 π/2 और 4n-1 π/2। ठीक है, इसमें जो π/2 के साथ नंबर लिखा है ना, उसको 4 से डिवाइड करोगे, किसी को भी, इसको भी 4 से डिवाइड करो या -5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा 3। यहां तक आ रही है बात समझ में। अब बच्चों आ जाओ, हम लोग देखते हैं इसमें यही बात को यहां पे डिटेल से बताया गया है। जैसे तुम यहां देख लो, इसमें 4 के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में ये सारे पॉजिटिव एंगल आ जाएंगे, ये सारे नेगेटिव एंगल आ जाएंगे। और इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया तो 4n-1 π/2 या 4n+3 π/2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 4n+3 π/2 या 4n-1 π/2। क्लियर है। अब इसको तुम ऐसे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो चीजों को। इसमें फर्स्ट है, इसके लिए मैंने क्या बोला, ये 2n पाई का क्या मतलब हुआ, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो जब भी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हमारा जो टर्मिनल रे कहां होगा, फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर।
जब भी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हमारा टर्मिनल रे कहां होगा, थर्ड पोजीशन पे, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पर। जब भी हमारे पास पाई बाई टू का, यहां तो पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल तो फर्स्ट पे, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल तो 3 पे, और पाई बाई टू के साथ ऑड नंबर लिखा है और उसको तुम 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 हो तो वो कहां पे आएगा, 2 पर। और अगर पाई बाई टू के साथ ऑड नंबर लिखा है उसको तुमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 आ गया, तो उस टर्मिनल रे का पोजीशन कहां पे होगा, 4 पर। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि जैसे ये पाई का क्या लिखा है, ये पाई के साथ क्या लिखा है, 2n। 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और ये पाई के साथ क्या लिखा है, ऑड। 2n माइनस वन या 2n प्लस वन, 2n माइनस वन या 2n प्लस वन कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इस दोनों को मैं मिलाकर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोल सकता हूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये जब भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो जो टर्मिनल रे होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पर होगा या तो थर्ड पोजीशन पर होगा। ये बात बोल सकता हूं। अब आ जाओ तुम, पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है, 4n प्लस वन। ये 4n प्लस वन क्या है, हमारा ऑड है। यहां पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है, 4n प्लस थ्री। ये 4n प्लस थ्री क्या ऑड है। तो अब मैं बोल सकता हूं यहां भी ऑड है, यहां भी ऑड है। तो अब ये मैं बात बोल सकता हूं कि जब भी पाई बाई टू के का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो जो हमारा टर्मिनल रे होगा ना वो वर्टिकल होगा। अब वो वर्टिकल होगा या तो 2 पर होगा या तो 4 पर होगा। पता कैसे चलेगा कि 2 पर है या 4 पर है, अगर जो ऑड इंटीजर लिखा है उसे तुम 4 से डिवाइड करो, और अगर रिमाइंडर 1 आ गया तब 2 पर होगा, और रिमाइंडर 3 आ गया तब 4 पर होगा। ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। इस दो को, हॉरिजॉन्टल को मैं क्या बोल सकता हूं, हॉरिजॉन्टल को बोल सकता हूं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और वर्टिकल को मैं क्या बोल सकता हूं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अब अगर मैंने बोला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और पाई के साथ इवन है तो 1 पे, पाई के साथ ऑड है तो 3 पर, और अगर मैंने बोला ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो पाई बाई टू के साथ जो ऑड नंबर लिखा उसको हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 तो 2 पर, और पाई बाई टू के साथ जो ऑड इंटीजर लिखा उसको हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला, तो कहां पे होगा, 4 पर होगा। यही बोला जा रहा है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब आ जाओ पेज नंबर 55 पर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। इन सारे जो गिवन एंगल्स है ना, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है एमंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पोजीशन क्या होगा, 1। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पोजीशन क्या होगा, 2। निगेटिव एक्स एक्सिस पर पोजीशन क्या होगा, 3। और निगेटिव वाई एक्सिस पर पोजीशन क्या होगा, 4। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आ जाते 31 पाई। तो पाई के साथ क्या लिखा हुआ, 31। 31 क्या है, 31 ऑड है। तो ऑड होगा तो कहां पहुंचेगा, ऑड होगा तो कहां आएगा, वो ऑड होगा तो यहां पे आएगा। इसको हमने क्या बोला है, 3। तो इसका मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, थर्ड पे होगा, मतलब निगेटिव वाई, ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। अब आ जाओ 73 पाई बाई टू। तो पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है, पाई बाई टू के साथ तो 73 लिखा है, ठीक है। तो पाई बाई टू के साथ 73 लिखा है, तो हमने क्या करना है, अब 73 को 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 3 33, तो 4 8 32। तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो जब रिमाइंडर 1 होगा तो कहां पहुंचेगा, सेकेंड पर पहुंचेगा, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पहुंचेगा, तो ये हमारा बच गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो सेकेंड पोजीशन पे पहुंच गया। अब ये लिखा 80 इंटू पाई बाई टू। तो अब ये पाई बाई टू का तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं लिखा है, ये तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है। तो इसको तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 पाई। तो 40 इंटू पाई, 40 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल कहां होगा, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। अब जैसे 75 इंटू पाई बाई टू, इसको हमें देखना है। तो पाई बाई टू के साथ क्या लिखा है, 75। 75 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 4, 3 तो 35। तो 4 8 32, तो रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो कहां पहुंचेगा, फोर्थ पर पहुंच जाएगा, मीन्स निगेटिव वाई एक्सिस पर। अब लिखा है -118 इंटू पाई बाई टू। अब ये -118, तो ये तो -118, तो ये तो इवन इंटीजर है ना। अब हमें इतना पता होना चाहिए, हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे,
ऑड को हमेशा पॉजिटिव नंबर मानते थे, इवन को हमेशा पॉजिटिव नंबर मानते थे, बट अब ऑड नंबर और इवन नंबर निगेटिव भी होगा। ये -118 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो -118 क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। तो -118 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 2 5 ज़ा 10, 1 2 9 ज़ा -59। तो -59 इंटू पाई, तो -59 तो ऑड है, तो कहां होगा ये, थर्ड पोजीशन पे, मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब आ जाओ -1, ये -123 π/2। अब इसको देखते हैं इसका पोजीशन कहां पर होगा। इसका पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम ऐसे देखो, -123। तो सबसे पहली बात, ये जो -123 लिखा है, ठीक है, ये -123 जो लिखा है, इसमें π/2 के साथ कैसा नंबर लिखा है, ऑड नंबर लिखा है। अब हमें क्या करना होगा, इस ऑड नंबर को हमें इससे डिवाइड करना होगा 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद देखना होगा रिमाइंडर कहाँ है। अगर रिमाइंडर आ गया 3 तब तो ये 4th पोजीशन पे होगा, रिमाइंडर आ गया 1 तब ये कहाँ होगा, 1st पोजीशन पे होगा। तो अब मैं क्या करूं, अब तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव होता तो अब तो डायरेक्ट देख लेते। तो निगेटिव के लिए हमने क्या किया कि 123 को ना यहाँ डिवाइड करते हैं, 123 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 3 ज़ा 12, 3 ये 0। तो 123 को मैं क्या लिख सकता हूं, 123 को मैं लिख सकता हूं 4 × 30 + 3, ऐसे लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो इसमें अब ये नहीं, हमारे पास तो -123 को लिखना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको मैंने 4 × 30 लिखा, -4 किया, +4 किया, +3 किया, तो ये किसके इक्वल हो गया, इस दो को एक साथ रख लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये 31 - 1। ठीक है, तो अब ये तो 123 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा तो -123 है, तो दोनों साइड मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -123 यहां भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक निगेटिव को मैंने अंदर कर दिया, इसको तो पॉजिटिव कर दिया। अब देखो ये किस फॉर्म का आ गया, अब रिमाइंडर क्या होगा, अब रिमाइंडर को 1 बोल सकते हैं, 4n + 1 फॉर्म का आ गया, 4n + 1। तो -123 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू π/2 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × -31 + 1 इंटू π/2। अब ये किसके इक्वल है, ये तो -123 के इक्वल है। ठीक है, देख लो 31 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 124, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -124 + 1 क्या हो गया, -123, ऐसे लिख लिया। अब इसको हमने लिख लिया ना 4n + 1 के फॉर्म का, n तो हमारा इंटीजर है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कहाँ जाएगा, ये सेकंड पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सेकंड पर जाएगा, इस पे जाएगा, हमारा टर्मिनल रे होगा। अब देखो है क्या कि इतना सब करने के बजाय, मतलब इतना हमने क्या किया, इसको 4 से किया, फिर प्लस माइनस किया, फिर यहाँ माइनस किया, ये सब इतना तामझाम करने के बजाय तुम क्या करो कि एक बात को याद रखो, जब भी π/2 के साथ ऑड नंबर लिखा हो ना, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब भी π/2 के साथ ऑड नंबर लिखा हो, ऑड नंबर वो निगेटिव लिखा हो, ठीक है, तो तुम क्या करो, 1 मिनट के लिए निगेटिव को पॉजिटिव बना लो। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या लिखा, -123 π/2, तो ये तो निगेटिव लिखा है, निगेटिव लिखने के लिए ना हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो मैंने क्या किया कि इस निगेटिव को 1 मिनट के लिए पॉजिटिव बना लिया, इसको मैंने लिख लिया 123 π/2।
ठीक है, हमें तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग चाहिए ना कि इस जब एंगल ये होगा तो टर्मिनल रे किस पोजीशन पे होगा। तो मैंने एक बार निगेटिव को पहले एक मिनट के लिए टाइम बिंग पॉजिटिव बना लिया। अब इसको 4 से डिवाइड किया तो अब इजिली हो जाएगा, अब तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 30 + 3। अब तो इजिली हो गया। अब सुनो, इसको निगेटिव को पॉजिटिव बना के इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर ये रिमाइंडर 3 होगा तो ये ऊपर जाएगा। अब रिमाइंडर अगर यहां 1 होता तो रिमाइंडर 3 होगा तो कहां जाएगा, ऊपर। और रिमाइंडर अगर 1 आता तब आ जाता नीचे, उल्टा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर माइनस लिखा है तो एक तो यह है कि तुम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर 1 आया तो हमने बोल दिया कि सेकंड पर। दूसरा क्या ऑप्शन बताया कि निगेटिव को टाइम बिंग पॉजिटिव मान के 4 से डिवाइड करो। अब देखो कि पॉजिटिव मान के 4 से डिवाइड करो। अब देखो कि अगर रिमाइंडर 3 आया तो आना तो चाहिए नीचे, बट हमने ये एंगल को निगेटिव से पॉजिटिव बना लिया है ना। तो अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो अब नीचे की बजाय, मतलब 4th पोजीशन के बजाय कहां चला जाएगा, ये 2nd पोजीशन पे। और अगर रिमाइंडर यहां पे 1 आता तो कहां चला जाता, ये 4th पोजीशन पे। बात आ रही है समझ में। तो ये हो गया। अब जैसे 1025 π/2, तो 1025 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हमें क्या करना है, और ये ऑड भी है तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया। तो 4 2 = 8, 2 जाएगा तो 22, 4 5 = 20, तो 2 24 हो गया। अच्छा, इतना क्यों कर रहे हैं हम, पूरे नंबर को क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर कोई नंबर लास्ट के, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा ऑन द होल, अगर उस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। कहने का ये मतलब है कि 1025 है ना, 1025, इसको हमें 4 से डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर क्या है। तो तुम क्या करो कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो रिमाइंडर क्या है। 4 6 = 24, रिमाइंडर 1 होगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए तो ऑन द होल ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देख लो 1025 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 2 = 8, 2 2, 4 5 = 20, 2 5, 4 6 = 24, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो हमें करना क्या कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखना है, अब ये पूरे नंबर को देखना ही नहीं है। 25 को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 इंटू π/2, तो रिमाइंडर 1 है तो कहां जाएगा, रिमाइंडर 1 है तो सेकंड पर जाएगा। अब ये मत बोल देना कि रिमाइंडर 1 है तो अभी तो आपने बोला नीचे जाएगा 4th पर। ये मैंने कब बोला है, जब ये अगर ऐसे लिखा हो -1025 π/2। अब अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो, अब इसे मैं पूछूं कि टर्मिनल रे का पोजीशन क्या होगा, तो 1 मिनट के लिए तुम क्या करोगे, इस निगेटिव को हटा के पॉजिटिव बना लोगे। उसके बाद चेक करोगे कि 1025 π/2 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 1 होगा। तो रिमाइंडर 1 हुआ तो जाना तो चाहिए ऊपर, बट ये चूंकि हमने निगेटिव को पॉजिटिव बनाया तो ये नीचे आ जाएगा। मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, 4th होगा, और इसका पोजीशन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब 19 π/2, तो 19 तो ऑड है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 = 16, 3 रिमाइंडर कहां जाएगा, 4th पर जाएगा, निगेटिव y एक्सिस पर। अब 23 π/2, 23 अगेन क्या हमारा ऑड है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 5 सा क्या होता है, 4 5 सा हमारा हो गया 23, रिमाइंडर कहां जाएगा, 4th पर। मतलब क्या होगा, ये निगेटिव y एक्सिस पर। 1000 π, तो 1000 π/2 है, तो ये तो इवन है, तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 500 π। तो 500 हमारा कैसा नंबर है, 500 हमारा इवन नंबर है, तो 500 π, तो पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है, कहां जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। ठीक है ना। अब ये 1027 π/2, तो इन सबको हटाओ, सिर्फ 27 पे कंसंट्रेट करो। 27 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 = 24, रिमाइंडर क्या होगा 3, तो कहां जाएगा ये, निगेटिव y एक्सिस पर, मींस 4th पोजीशन पे जाएगा। अब 5712, इसको तुम 2 से डिवाइड करो, ये तो इवन नंबर है, ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
अब ये नहीं कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो उसको डिवाइड करके देखना है कि ये क्या बोलते हैं, ये जो ऑन द होल अगर ये ऑड नंबर हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, तब तो ये 3 पर चला जाएगा। और अगर डिवाइड करने के बाद 5712 को अगर 2 से हमने डिवाइड किया और वैल्यू अगर हमें ऑड मिला तब तो ये 3 पे हो जाएगा, और वैल्यू अगर हमें इवन मिला तब ये फर्स्ट पे चला जाएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं ये क्या होगा। इसको देख लो, लास्ट के 2 को 6 लास्ट के 2 डिजिट को करो ना 6 से डिवाइड, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जैसे 2 2 जा 4 1 17 8 जा 16, तो ये क्या हो गया 11 हो गया, तो ये 5 जा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 6 जा 12। तो अगर तुमने इस पूरे नंबर को 5712 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा हमारा इवन नंबर, तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो कहाँ जाएगा 1 पर। अब -3619 ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 मिनट के लिए, जैसे हमें निकालना -3619 इंटू पाई बाई 2, इसको हमें चाहिए कहां पे होगा, तो 1 मिनट के लिए इस निगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। उसके बाद ये 3619 इंटू पाई बाई, इसको चेक करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर होगा। तो जाना तो चाहिए 4th पर, बट हमने निगेटिव से पॉजिटिव बनाया तो ये कहां जाएगा सेकंड पर। तो ये कहां जाएगा, ये नहीं, ये कहां जाएगा, हमारा क्वेश्चन तो ये है ना, ये जाएगा सेकंड पर। सेकंड का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, ये बात बोला गया है। अब आ जाओ 6th पॉइंट पर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जो हमारा 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट पे क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, जो एंगल कहां होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो कहां होगा, ये वर्टिकल लाइन पे। ये बात आ गई समझ में। अब क्या है कि मैं कुछ वैल्यू बता रहा हूं, उससे अभी तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, इसको मैं प्रूव करूंगा आगे, ग्राफिकली प्रूव करूंगा। अभी तुम्हें बस क्या याद रखना है कि जब भी हमारा टर्मिनल रे फर्स्ट पोजीशन पर होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, मतलब कि पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एंगल जब भी पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मींस टर्मिनल रे फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो उस केस में साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 हो जाएगा, बस तुम 2 चीज याद रखो, साइन 0 होगा, यहां जो है ना इस एंगल पर साइन 0 होता है, और क्या होता है कॉस, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, हाँ साइन 0 होता है और कॉस 1 होता है। बस 2 ही चीज याद रखो, साइन 0 एंड कॉस 1 इस पर। अब तुम देखो, अगर इस पे याद रखना है क्या तुम्हें, साइन 0 कॉस 1, अब इसी से सब कुछ निकल जाएगा। अगर साइन 0 हुआ तो कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। किस पर नहीं डिफाइंड होगा, 2n पाई पर। क्यों, बिकॉज साइन 0 कॉसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो वो डिफाइन नहीं होगा। अब फिर मैंने बोला कि साइन से हमें क्या पता चल गया, कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। कॉस हमारा 1 अगर हुआ तो कॉस 1 होगा तो सेक भी 1 होगा, बिकॉज कॉस एक्स क्या होता, सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको तुम ऐसे लिख लो ना। देख लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि साइन जो होता है ना 2n पाई पर 0 होता है। क्यों होता है इसको आगे मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मान लो कि 2n पाई पर 0 होता है। तो अगर एक ये मान लो और दूसरा क्या होता है, कॉस जो होता है ना 2n पाई पर 1 होता है, बस इसको याद रखो। मतलब क्या है, इस लाइन पर साइन 0 कॉस 1, ठीक है। तो अगर अब बाकी सब इसी से हो जाएगा, तो कॉसेक 2n पाई क्या होगा, ये होगा ना 1 अपॉन साइन 2n पाई, 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब सेक 2n पाई क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 2n पाई, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं बोलूं tan 2n पाई क्या होगा, तो ये तो होगा ना साइन 2n पाई
अपॉन कॉस 2n पाई। साइन 2n पाई तो 0 होता है, कॉस 2n पाई 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब अगर मैं बोलूं कॉट 2n पाई क्या होगा, कॉट क्या होता है, कॉस 2n पाई अपॉन इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2n पाई। कॉस 2n पाई क्या होता है 1 और साइन 2n पाई क्या होता है 0, अगेन नॉट डिफाइंड। कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जब भी एंगल होगा तो उसमें साइन 0 कॉस, ये साइन 0 कॉस 1। अब आ जाओ इधर, इसमें क्या होता है, इस केस में हमारा जो साइन होता है ना, जो साइन एक्स जो होगा वो साइन 1 होगा और कॉस 0 हो जाएगा, उलट जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। अब यहां से साइन 1 और कॉस 0, इसका मतलब क्या है कि साइन, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 1 होता है, और कॉस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 0 होता है। बस ये दो चीज याद रखो और बाकी सब निकल जाएगा। तो साइन 1 तो कॉसेक भी होगा, इस एंगल पे 1 होगा, ठीक है। उसके बाद टैन क्या होता है, टैन साइन अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो टैन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर सेक क्या होगा, सेक होगा 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन 0 अगेन नॉट डिफाइंड। फिर कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो मतलब 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 इज 0, तो ये याद रखना है। फिर यहां तुम्हें क्या याद रखना है, यहां याद रखना है कि जो साइन होगा वो 0 होगा और जो कॉस होगा वो हमारा -1 होगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसी से फिर सब कुछ आ जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला, साइन 2n प्लस 1 पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तभी तो ये एंगल होगा। इस पे ये क्या हो जाएगा 0, और कॉस 2n प्लस 1 पाई ये किसके इक्वल होगा -1। इससे सारे आ जाएंगे। अगर साइन 0 तो कॉसेक 2n प्लस 1 पाई क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि साइन के रेसिप्रोकल में कौन आता है, साइन के रेसिप्रोकल में तो ये कौन सा, ये साइन किसके रेसिप्रोकल में आता है, एक तो कॉसेक के रेसिप्रोकल में आता है और एक कॉट के रेसिप्रोकल में आता है। तो कॉट 2n प्लस 1 पाई क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। अब देखो सेक क्या होगा 2n प्लस 1 पाई, सेक तो 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन कॉस क्या हमारा -1, तो -1 हो जाएगा। उसके बाद टैन देख लो, टैन 2n प्लस 1 पाई ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन -1 ये हो जाएगा 0। ये आगे बात समझ में है? तो यहां पे भी हो गया। अब आ जाओ फोर्थ पे, इस पर आ जाओ, इस पे देख लो। इसमें क्या है कि साइन, इस पर क्या होता है कि जो हमारा साइन होता है ना वो -1 होता है और कॉस 0 होता है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2। इस पर साइन -1 होता है और कॉस 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पर क्या होता है, ये 0 होता है। अब इसी से सारे आ जाएंगे। जिसके डिनोमिनेटर में कॉस आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉस किसके डिनोमिनेटर में आता है, ये एक सेक के और एक टैन के, तो यहां पे सेक और टैन डिफाइंड नहीं होगा। और जिसके डिनोमिनेटर में ये तो सेक क्या हो जाएगा 4n प्लस 3 पाई बाई 2, नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में साइन आता है तो ये नॉट डिफाइंड। और दूसरा किसके डिनोमिनेटर में आता है टैन, तो टैन ऑफ 4n प्लस 3 पाई बाई 2, अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। और कॉसेक क्या हो जाएगा 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पर 1 अपॉन साइन क्या होगा 1 अपॉन -1 और कॉट क्या होगा, कॉट 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पर कॉस अपॉन साइन, तो 0 अपॉन -1 विच इज 0, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें बस इतनी सी बात याद रखनी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ना साइन 0 होता है, साइन
एक्स हमारा 0 होगा, यहां भी यहां भी। एक्स एंगल को बोला, ये एंगल एक्स कैसा है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये एंगल एक्स कैसा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहां साइन 0 होता है दोनों साइड। अब यहां क्या याद रखना है, यहां वर्टिकल पे कॉस 0 होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है कि इस हॉरिजॉन्टल पे इधर cos x क्या होता है 1, और इधर cos x क्या होता है -1, और इधर sin x क्या होता है 1, और इधर sin x क्या होता है -1।